welcome you on our channel Gardening Tips by Smrita Verma. Today I wish you Happy Republic Day. As you know, this day is celebrated as Republic Day. On this day, the great celebration held on Rajpath in Delhi. This is our national festival. Today I will tell you something about my country India. I thought you like my video. राष्ट्र मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिस भूमि के अन्न जल से मानव का शरीर बनता है, विकसित होता है, उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा तथा लगाव पैदा हो जाती है। जिससे प्रेम किया जाता है, उसकी हर वस्तु में हमें सौंदर्य नजर आता है। हम भारतवासियों को भी अपने देश से प्रेम है। हमें यहाँ की हर वस्तु में सौंदर्य नजर आता है। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। यह देश इतना पवित्र तथा गरिमामय है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अपनी जन्मभूमि हमें स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष है। पहले इसका नाम आर्यव्रत था। कुछ विद्वानों का मानना है कि दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ था। हमारे देश सभी देशों से शिरोमणि है। यहाँ उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। प्रकृति ने इसकी देह को एक देवी का रूप दिया है। बर्फ की चोटियों से ढका हिमालय इसके मुकुट के समान है। अटक से कटक तक इसकी बाहें फैली हैं। कन्याकुमारी में इसके चरण हैं, जिन्हें हिंद महासागर सदा धोता रहता है। भारत का अतीत स्वर्णिम रहा है। एक समय था जब यह सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे देश में मुगलों, मुसलमानों तथा अंग्रेजों ने राज किया, अपना राज्य बनाया और इसे लूटा। पर हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों व सैनिकों ने इसे 15 अगस्त 1947 को आजाद करवाया। सन 1950 में जब हमारे देश के नए कानून बनकर तैयार हुए, तब यह सोचा गया कि किस तिथि को इसे भारतवर्ष में लागू किया जाए। गहन विचार विमर्श के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण तरह से गणतंत्र हो गया। उस दिन हमारे देश के नागरिकों के हाथों में हमारे देश के कानून आ गए। अब हम सब नागरिक अब भारत के कानून के प्रति अपना उत्तरदायित्व को समझने लगे। आज हमारे देश का हर क्षेत्र उन्नत व शक्तिशाली होता जा रहा है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ रेगिस्तान भी है, हरियाली भी है। यहाँ समुद्र भी है और पहाड़ भी है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। हमारे यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि हैं। यहाँ हर प्रकार के बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, मलयालम, गुजराती, उर्दू आदि। यहाँ धन धान्य, वेशभूषा, धर्म तथा आदि सब में विविधता है, परंतु सभी भारतवासी एक परिवार की तरह रहते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं। यही हमारी उन्नति का कारण है और यही हमारी शान है। और यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया और पूरे विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। यहाँ एक तरफ कश्मीर में स्वर्ग दिखलाई पड़ता है, तो दूसरी ओर केरल की हरियाली मोह लेने वाली होती है। हमारे यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लिया तथा विश्व को अहिंसा, सद्भावना का पाठ पढ़ाया। हमारे यहाँ पर ज्ञान का ढांचा टिका हुआ है। ज्ञान का ढांचा टिका होने के कारण इसे जगत गुरु कहा जाता है तथा
सोने तथा धन वैभव और सौंदर्य के कारण इसे सोने की चिड़िया कहा गया है। जगत गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरा विश्व भारत का ज्ञान के लिए, पूरा विश्व भारत का ऋणी है, क्योंकि भारत ने पूरे विश्व में ज्ञान की किरणें फैलाई है। हमें अपने देश के मान मर्यादा को समझना चाहिए। यह दिन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हमें अपने देश से यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम भी अपने देश की मान मर्यादा का ख्याल रख सकें। थैंक यू वेरी मच।